नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। हमारे खास कार्यक्रम देसी डीएनए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आप सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे। हरियाणा में इस वक्त 31 मई तक लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन हरियाणा राज्य में दुकान खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है, क्योंकि जो दुकानें हैं उन पर जरूरतमंद सामान जो लोगों को चाहिए वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो समय है वो दुकान खुलने का सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आपको जो भी सामान लेना है आप सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद राज्य में सभी दुकानें बंद रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में भी इस वक्त 31 मई तक लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। वैसे में केजरीवाल सरकार ने ये बात साफ कर दी कि अगर इसी तरीके से जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है उसमें गिरावट आती रही तो 31 मई के बाद वो अनलॉक की प्रक्रिया देश की राजधानी दिल्ली में शुरू कर देंगे। लेकिन एक तरीके से जो है प्रक्रिया शुरू होगी अनलॉक की, ये नहीं कि सारी चीजें एकदम खोल दी जाएंगी। धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया केजरीवाल सरकार जो है वो शुरू कर देगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी सरकार ने भी जो लॉकडाउन की अवधि वो 31 मई तक बढ़ा दी है, क्योंकि वहां पर भी जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है उसमें अब गिरावट आ रही है। उसके साथ साथ 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों तक वैक्सीन जो है वो दी जाएगी और 1 जून से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों में आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें कहीं ना कहीं कमियां है और जो मेडिकल उपकरण है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां, और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो कोई ना कोई अब ज्यादा आ रहा है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो फैसला लिया ग्रामीण इलाकों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा, जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो तेजी से अब ग्रामीण इलाकों में कराने का आदेश योगी सरकार ने दिया है। वैसे में आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों के लिए के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वहां के लोग वैक्सीन लगवाने से भी डर रही है, क्योंकि उनके अंदर जो है जागरूकता नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना काफी लोगों को करना पड़ रहा है, और ऐसे में ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक करके टीकाकरण दिया जाएगा, ताकि वो लोग इस चीज से घबराए ना, क्योंकि वैक्सीन अब पूरे देश के लोगों के लिए जरूरी है और हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य में भी अब 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में इस वक्त कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस जो महामारी है उसको भी सरकार ने अब एक कड़ा रुख अपनाया है, और वहां पर जो ब्लैक फंगस की बीमारी है उसको महामारी बिहार सरकार ने घोषित कर दिया है। अब ऐसे में बिहार के लोगों को जो है एहतियात बरतना होगा। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है उनको फिर से पोस्टपोन करने की प्रक्रिया शायद शुरू हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें छात्राओं की, तो कई छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो जाए, लेकिन कई छात्र चाहते हैं कि परीक्षाओं को दोबारा से स्थगित कर दिया जाए। अब छात्र जो है वो भी 2 हिस्सों में बंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, और जो हमारे छात्र है वो हमारे देश का भविष्य है। वैसे में उनकी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कोई इफेक्ट हो रही है लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते। अब ऐसे में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है छात्रों के लिए, या राज्य सरकार क्या फैसला लेती है छात्रों के लिए, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस वक्त हमारी भारत सरकार के लिए। और जाते जाते एक बड़ी खबर से आपको अवगत कराना चाहेंगे। भारत में इस वक्त अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो इस वक्त लचर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से आपको क्या लगता है कि आगे हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है? स्वास्थ्य विभागों में जो डॉक्टर और नर्स की कमियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, या जो युवा हमारे जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल सकता है? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस कोरोना महामारी के चलते जितनी ज्यादा खराब हुई उतनी ज्यादा आने वाले समय में सही हो सकती है? ये आने वाला समय ही बताएगा, और इसका इंतजार हमारे देश के सारे ही लोगों को है। लेकिन सरकार का जो बड़ा फैसला है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें कितना निवेश किया जाए, कितने लोगों की भर्ती की जाए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर डॉक्टर्स की भी कमी है। तो ऐसे में सरकार का ये बड़े फैसले का इंतजार हमारे इस देश के सभी लोगों को रहेगा।